हेलो एवरीवन, ये वीडियो मेरा सभी उन बहनों के लिए जो घर पर ही सिलाई सीख रही हैं। इस वीडियो में मैंने ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग सिखाई है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम अपने पैंट का आसन जोड़ेंगे। इस तरह से नीचे से लेना है और हमें 1/2 इंच की सिलाई देनी है। इस तरह से आसन जोड़ने में पैंट में खिंचाव नहीं आता। कैसे सिलाई देने के बाद इस पर आप या इस पर डबल सिलाई भी कर सकते हैं या फिर इस पर आप एक फिनिशिंग सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से इस पर एक फिनिशिंग सिलाई लगाऊंगी सीधा करके। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी, कपड़े को खींचना नहीं, हल्के हल्के हाथ से खोलते हुए इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग। देख सकते हैं ये सिलाई हमारी हो चुकी है। इसी तरह अपने बैक पार्ट पे भी हम सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने दोनों पार्ट पे सिलाई करके तैयार कर लिया है इनको। अब इसका हम पॉकेट लगाएंगे। ये पॉकेट है हमारा। अगर आप इसी कटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप सीख सकते हैं। इसके लिए हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है और इसकी राइट साइड पे हमें पॉकेट लगानी है। 1/2 इंच ऊपर करते हुए हमें इस तरह से पॉकेट को रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद ऊपर से हमें 2 इंची पर एक निशान लगाना है इस तरह से। अब नीचे यहाँ से जितने हमें पॉकेट खुला रखना है उतना पे निशान है। मैंने 5.5 पे निशान लगाया और 1/2 इंची अंदर निशान लगाएंगे और उस निशानों को मिला लेंगे। ठीक है, और जैसे निशान लगा वैसे ही हम इसकी सिलाई कर लेंगे। पहले से थोड़ा सा पक्का करेंगे। इस तरह से 1/2 इंची की सिलाई देती जाएंगी पक्का करते हुए। इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इस पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। जहाँ तक हमने सिलाई ली उसे थोड़ा सा छोड़कर कट लगा लेंगे कोने पर इस तरीके से। अब इसे मैं फोल्ड कर लेना है इस तरह से पलट कर। ये देख सकते हैं आप कोने निकाल ले लिए हमने। अब इस पर एक पैर की हमें सिलाई देनी है। सिलाई इस तरह सिलाई सीखने के लिए मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। और कोई भी आपका सिलाई से संबंधित सवाल हो तो उस पर कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इस तरह से इसको हमें पलट लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसको पलट के तैयार कर लिया है। अब इसके हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से पहले खोलेंगे और इसको इस तरह से पलट कर सीधे पे सिलाई लगाएंगे। पहले 1/2 इंची भी सिलाई लगानी है हमें पॉकेट पे राउंड राउंड। बस हमें यहीं तक सिलाई लगानी है इसको। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल सिलाई हमारे अंदर चली गई फिनिशिंग के साथ। इस तरह से आप पॉकेट लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। किसी से भी रिलेटेड ब्लाउज या सूट वगैरह किसी भी चीज़ से आपको रिलेट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, आपको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको आपको बता दूँगी। ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे पॉकेट को रोकने के लिए। इसके किनारे सिलाई लगानी है, हमें जेब के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी है। देख सकते हैं सिलाई हमारी हो चुकी है। मैं आपको इसको हाथ डाल के दिखाती हूँ। ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। ये पॉकेट रेडी। अब हम अपने अपने पार्ट में हमें चिन्ह फ्रंट पार्ट में हम इसके प्लेट डालेंगे। ये हमने प्लेट का निशान लगाया हुआ है। अगर आप इसकी पूरी कटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ जाकर आप उसको क्लिक कर कर कटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से चिन्ह प्लेट लगा लेनी है दोनों साइड। ये हमारी प्लेट पड़ चुकी है और जितनी हमें बेल्ट चाहिए बेल्ट को हम नाप लेंगे। हमें 18 की बेल्ट चाहिए, 1 इंच फाल एक्स्ट्रा है हमारा, तो उसको हमारा 1/2 इंच दोनों साइड स्टिचिंग में चला जाएगा। अब अपने बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट पर बिछा लेना है और अपने किनारे पे सिलाई लगाना शुरू करना है। 1/2 इंच की सिलाई देंगे। इस तरह से खींचना नहीं है हमें अपने पार्ट को, बस हल्के हल्के हाथ से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से हमारी सिलाई पूरी हो जाएगी। ये सिलाई हो चुकी है हमारी। अब ये ऐसी सिलाई हम अपनी दूसरे साइड भी लगा लेंगे। इस तरह हम
जेब को साइड करती हुई हल्का सा इस पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिए बस सिलाई को आपको खींचना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से सिलाई लगाते हुए हमें जाना है। तो अगर खींचेंगे पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको खींचना नहीं, बस सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से हमारी सिलाई रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। हमने इसको रेडी कर लिया है, ये पॉकेट हो गई हमारी। अब हम इसकी आसन की सिलाई हम बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे इसके बेल्ट और हम ऊपर लगाएंगे इलास्टिक। पहले हम किनारे से इसको थोड़ा थोड़ा सा उधेड़ के रख लेंगे। ठीक है, ये हमारी बेल्ट है और ये हमारी इलास्टिक है। बेल्ट और इलास्टिक हमने 1.5 इंची के लिए, बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है 4 इंच का। और इलास्टिक हमारी जो भी आपकी कमर है उसको पहले हाफ़ कर लेना है हमें। हाफ़ करने के बाद उसमें से हमें उसको 5 इंच माइनस करके ही हमें उसको करावट को कटिंग कर लेना है। देख सकते हैं मेरी हमारी जो कमर है वो 36 है, तो 36 का हमारा 18 आता है। हाफ़ करेंगे तो उसमें से हमें 5 इंच माइनस किया तो 13 इंच है। तो 13 इंच इस तरह से हमने इसको कटिंग करके रख लिया है। पहले हम इलास्टिक लगाएंगे, इस तरह से हमने इसको ढील रखा था। अब यहाँ कोने से हमें पहले इस कपड़े को स्टिच कर लेना है। पहले हमने जो कपड़ा कटिंग करके रखा था उसको 1/2 इंची देकर हमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर इसको पहले पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम आगे बेल्ट लगाएंगे और पीछे इलास्टिक। तो पहले हम इलास्टिक वाला तैयार करेंगे पार्ट को। इस तरह से इस पर हम पहले से मोड़ लेंगे। इसको मोड़ने के बाद इस पर हम फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। आराम आराम से खींचना नहीं है हमें, बिल्कुल भी हल्के हाथ से इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है। इसकी सिलाई को हमें इस तरह से बस मोड़ते हुए हल्के हल्के हाथ से सिलाई को पूरा करना है। ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसमें हम अपनी रबड़ डाल लेंगे, जो हमने इलास्टिक तैयार की थी काट कर पेन के द्वारा। इस तरीके से मोड़कर इसमें डालकर इसको तैयार करेंगे। ये हमारी इलास्टिक डल चुकी है। ठीक है, इसके कोने पे हमें पहले एक सिलाई लगा लेनी है, पक्का कर लेना ताकि इलास्टिक निकले ना हमारी। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के तैयार करेंगे। ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम अपने बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट तैयार करेंगे। ये बुकरम की हमने पट्टी काटी है, इसको इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा, किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसको हमें पट्टी को भी तैयार कर लेना है अपनी। ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है सिलाई लगकर। बस हमें 1/2 इंची का कपड़ा छोड़ना है सिर्फ हमें, जितना मार्जिन के लिए। और बेल्ट को हम अपने फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ लेंगे 1/2 इंची की सिलाई देते हुए। अगर आपको कुछ भी इसमें से आपको ट्राउज़र पैंट में कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगी। और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें अपने, जिससे कि मुझे पता रहे कि आपको क्या अच्छा पार्ट अच्छा लग रहा है क्या नहीं। सिलाई लगाकर हमने इसको तैयार कर लिया है बेल्ट को। ठीक है, अब हम इसके किनारे जोड़ लेंगे। पहले रबड़ को इस तरह से रख लेना है और बेल्ट हमारे पीछे है तो बेल्ट को इस तरीके से हमें मोड़कर इस पर रख लेना है और इसके हमें 1/2 इंची की सिलाई देनी है। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये जुड़ जाएगी, गुम सिलाई लगेगी बेल्ट पर, आप देखिएगा भी। इस तरह से हमारी गुम सिलाई दी, कोई जोड़ नहीं आएगा। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाते हैं फिनिशिंग के साथ, बेल्ट देखने में भी सुंदर लगती है अगर इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह दूसरा साइड भी जोड़ लेंगे हम, ऐसे रखेंगे इसको भी जैसे हमने इसको रखा था। इस पर भी हम 1/2 इंच की सिलाई लगाकर इसको भी रेडी कर लेंगे। जी रेडी हो चुका है हमारा, देख सकते हैं आप। अब इसके किनारे किनारे हमें बेल्ट के फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। बस बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेना है इसको। बस सिलाई पूरी हो चुकी है, इसको हम पक्का करेंगे।
इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाकर देख सकते हैं बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है फिनिशिंग के साथ हमारी। अब इसकी रबड़ पर हम बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। बस रबड़ को खींचना है, हमें दोनों साइड से खींचना है। इस तरह बीच में सिलाई लगाने से ये होता है कि इसमें जो रबड़ है हमारी पलटती नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने रखी है उसको वैसे ही रहता, फिनिशिंग अच्छे से दिखाई देती है। इस तरह से हमने पक्का करके रबड़ की धागे कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारी रबड़ और बेल्ट दोनों रेडी हो चुका है। फिनिशिंग के साथ हमारे रबड़ और बेल्ट दोनों ही रेडी है। अब इसके हम 5 ही मोड़ेंगे नीचे से। जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उतना ही मोड़ लें। हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 3 इंच हम इसे मोड़ लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक 1.5 इंच का, फिर 1.5 इंच का फोल्ड कर कुल किनारे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। इसको पूरा इसी तरह से हम सिलकर रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं रेडी हो चुकी है हमारे नीचे का एक पार्ट। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। हमारा दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम नीचे की सिलाई लगाएंगे आसन वाली। दोनों पार्टों को मिलाकर रखना है बिल्कुल बीच बीच से, और 1 इंच की हमें सिलाई देते हुए जाना। खींचना नहीं है, बिल्कुल बस मिलाते हुए जाना है। अगर खींचेंगे तो पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा हमारे नीचे का, इसलिए खींचेंगे नहीं, ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। सिलाई को अच्छे से लगाएंगे और पार्ट बिल्कुल देख सकते हैं बराबर आए हैं हमारे। और हमें 6.5 इसकी मोरी रखी है तो हम 6 पे इस तरह निशान लगाएंगे और सिलाई लगा कर पूरा कर देंगे, पक्का कर लेंगे इसको। फिर एक पैर के मार्जिन से हमें एक सिलाई और लगानी है। इसमें सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ से भी इसी तरीके से सिलाई लगाएं 1 इंच पर। बस हल्के हाथ से पकड़ती हुई सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अगर इस तरह से सिलाई लगाते आपने देखा होगा कि पैंट चढ़ती हुई देखा होगा अपने पैरों की तरफ से। तो अब इस तरह सिलाई लगाएंगे तो पैंट बिल्कुल नहीं चढ़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, ना लूज़ होगी ना ही टाइट होगी। इस तरह हमने दोनों पैरों को तैयार कर लिया है। पैंट सिलकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो सब्सक्राइब कर लें।